my lovely kids. How are you all? I hope you all are fit and happy at your homes and must be enjoying your maths class. I am Sahiba, your maths teacher. I am back with your maths book. In previous class, you have done activity 6, which was regarding word problems. And here it comes fun time. Beta, this is being cut from your syllabus because it is above your level. Now we are on activity 7, which is regarding addition and subtraction together. कि addition और subtraction एक साथ जब आपको करनी होगी तो आप कैसे करेंगे. For example, our first question is, from the sum of 4172 and 3456 subtract 1564. बेटा इन इंग्लिश यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि कोमा जब लगता है हमें वहाँ पर स्टॉप करना होता है, वहाँ पर हमारा वन एक्शन या वन एक्टिविटी पॉज होती है. तो फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, यहाँ पर पॉज हो गया ना. अब वो क्या करे, इन दोनों के सम में से मीन्स पहले हम दोनों को क्या करना है, इन दोनों का सम करना है. फिर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 1564 की ये माइनस करना है. ठीक है. एंड वेन एवर यू आर डूइंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टुगेदर, कीप वन थिंग इन माइंड ऑलवेज, वी ऑलवेज ऐड फर्स्ट एंड देन वी सब्ट्रैक्ट. कि पहले हम ऐड करेंगे उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. कभी भी हम सब्ट्रैक्शन पहले नहीं करेंगे, हम सबसे पहले ऐड करेंगे. ठीक है. सो add the number 4172 and 3456. यहाँ पर ऐड कर दिया हमने. राइट, वी हैव गॉट दिस आंसर. ओके, देन व्हाट इज द सेकेंड स्टेप. नाउ सब्ट्रैक्ट दिस नंबर. अब हमने इन दोनों का तो सम निकाल लिया ये. राइट, अब क्या करना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है. क्या क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 1564. सो नाउ सब्ट्रैक्ट 1564 फ्रॉम द सम. इस सम में से 1564 माइनस करना है. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 4172 प्लस 3456, इन दोनों को ऐड, माइनस में 1564 जिसको माइनस करना था. ठीक है, इज इक्वल टू आंसर क्या आया, 7628. इन दोनों को ऐड करके आ गया, पहले ऐड कर दिए, यहाँ पर आ गया आंसर. माइनस 1564 जो हमको ऑलरेडी बोला हुआ है, तो हम करेंगे यहाँ पर. ठीक है, 7628 माइनस 1564. सो वी हैव गॉट आवर आंसर. ठीक है. अब आई विल टेल यू विद वन मोर एग्जाम्पल. एक्टिविटी 7. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द सम ऑफ 3097 एंड 4723. ठीक है. इसके बाद कोमा है, मीन्स हमारा एक एक्शन यहाँ पर ख़त्म होता है कि इन दोनों को पहले हम सम करेंगे, देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस नंबर. लेट्स डू इट. क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, फ्रॉम द सम ऑफ 3097. अब बेटा इसमें हमारी स्टेटमेंट नहीं बनेगी क्योंकि हमको स्ट्रेट क्वेश्चन दिया हुआ है. ठीक है, हमको इसमें स्टेटमेंट नहीं बनानी है. ओके, सो वी कैन राइट लाइक दिस कि 3097 प्लस 4723 okay, then we have to subtract what, 1896. Okay, then we can subtract. So first of all what we have to do, we have to add them. So for adding or for doing any sum, we have to write first of all place values, ones, tens, hundreds and thousands. Now 7 9 0 3 3 2 7 4. ठीक है, let's add it. 7 plus 3, after 7 3 step, 8 9 10. So what will come here, 0, and 1 will go on the top as carry. 9 plus 1 10, 10 plus 2 10, 11 12. So we will write here 2, and 1 will go on the top as carry. 7 plus 1 8. Okay, now 3 plus 4, after 3 4 step, 4 5 6 7. So we will write here 7. Okay,
नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव गॉट आवर आंसर फ्रॉम हेयर, ये वाला हमने एक्शन कर दिया, ठीक है. नाउ व्हाट इज लेफ्ट, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम हेयर, फ्रॉम दिस आंसर वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 1896. So again for doing subtraction we have to write place values, ones, tens, hundreds and thousands, ठीक है. Now we will write our sum 0, 2, 8, 7. Okay, now what we have to subtract is 1896. So 6, 9, 8 and 1, and then we have to draw a line to solve the sum. Now 10 minus 6, because from 0 we cannot cut 6, so it will borrow from here, it will become 10, ठीक है. So 10 minus 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 में से 6 कट करो, 1 2 3 4 5 6. How many are left? 1 2 3 4. So we will write here 4. Now here 2 में से 1 चला गया. How many are left? 1. 1 minus 9. From 1 तो we cannot cut 9. Okay, so what it will do? It will borrow from here. So it will borrow 1 from here. It will become 11, and here 7 will be left, because from 8 we have given 1 to this, and now here how many are left? 7. Now 11 minus 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 minus 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. How many are left? 1 2. So we will write here 2. Okay, now 7 minus 8. From 7 also we cannot cut 8, so it will borrow from here. It will become 17, and from 7 1 has gone to this. Now here how many are left? 6, because 7 minus 1 is equal to 6. So 17 minus 8 now. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 and 17. ओके, 17 में से हमने 9 कट करने हैं, 8 कट करने हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. नाउ हाउ मेनी आर लेफ्ट? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है. सो 8 and 9. So we will write here 9. Okay, now 6 minus 1. 1 2 3 4 5 6. 6 में से 1 कट करो. We have cut 1. How many are left? 1 2 3 4 5. So this is our answer. Okay, so like this we have to do these sums. Now second question is also like this. You can do it now. You have to do it yourself. Now I will explain you third question. Why? Because these sums are of story sums. These are of story sums type. Okay, word problems are there. And you will say कि मैम word problems so difficult हैं, थोड़ा सा नहीं आते हैं. So I will explain you that. Okay. Now the question is, the school auditorium is full of 2500 people. आपका स्कूल ऑडिटोरियम होता है ना, सेम स्कूल ऑडिटोरियम है यहाँ पर. इज फुल ऑफ 2500 पीपल. उसमें कितने लोग हैं? 2500, ठीक है. आउट ऑफ दीज 2218 आर स्टूडेंट्स. कितने स्टूडेंट्स हैं? 2218, एंड 217 आर पेरेंट्स, ठीक है. दीज मच आर पेरेंट्स, एंड द रिमेनिंग आर टीचर्स. बाकी जो बच गए, रिमेनिंग का मतलब होता है बच गए, ठीक है. रिमेनिंग आर टीचर्स. हाउ मेनी टीचर्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम? अब देखो बेटा, टोटल उसने बता दिया हमको कि इतने लोग हैं. उसमें से उसने स्टूडेंट्स भी बता दिया और हमको पेरेंट्स भी बता दिया, ठीक है. हमको टीचर्स फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे? टोटल में से पहले इस और इसको ऐड करेंगे. पहले इसको और इसको ऐड करेंगे, फिर टोटल में से माइनस करेंगे. क्यों? क्योंकि टोटल में से ही तो हमारे टीचर्स का डाटा निकलेगा ना कि कितनी टीचर्स हैं, राइट. जब हमको एक नंबर दिया हुआ है और हमें आंसर भी दिया हुआ है, हमको दूसरे वाला नंबर निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं? टोटल में से, जो आंसर में से एक नंबर को माइनस कर देते हैं. अब हमारे पास 2 नंबर दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे? दोनों नंबर को ऐड करेंगे, और उसमें से जो टोटल आएगा उसको 2500 यानी टोटल में से माइनस कर देंगे. करें? सो here these are word problems. So here you need to write stories. Okay, आपको स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है. So first we will write
कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ऐड ना, हमको ऐड करना है तो हम ऐड वाला डाटा उठाए. सो वी विल राइट हेयर क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स is equal to how much? 2218. We will write place values first. Ones, tens, hundreds and thousands. So now how many are there? 2218. ठीक है. Then we have to write number of parents. Number of parents is equal to 270. Okay. Now what we have to do is we have to find out the sum of it. तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? टोटल, और यू कैन राइट सम ऑल्सो, क्योंकि हम यहाँ पर टोटल पीपल नहीं लिख सकते. टोटल पीपल का मतलब तो हो गया बेटा 2500. ठीक है. सो वी विल राइट टोटल ओनली या सम ओनली बिकॉज वी आर एडिंग दीज टू नंबर ओनली. नाउ 8 plus 7, after 8 count 7 steps, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay. So what we will write here? 5 and 1 will go on the top as carry. 1 plus 1, 2. 2 plus 1, 3. Okay. Now 2 plus 2, 4. Okay. Now 2 as it is. So this much, these much are students and parents. ठीक है. Now what you have to do is you have to find out the teachers, number of teachers. तो आपको क्या करना है? इसके सम में से इस टोटल में से जो सम आया है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. करें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट टोटल पीपल. बेटा आफ्टर डूइंग वन क्वेश्चन ना, वन पार्ट, यू हैव टू लीव 1 or 2 लाइन्स. वाई? बिकॉज स्पेस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड एंड सेकेंडली यू हैव टू राइट प्लेस वैल्यूज ऑल्सो. ओके. So I have also left here 2 lines. Total people is equal to, now place values, ones, tens, hundreds and thousands. 2500 are there na, right? Now you can write here number of parent and student. Number of parents एंड स्टूडेंट्स. क्यों? क्योंकि इन दोनों का टोटल है ना ये. सो वी विल राइट 2435. कर लिख लिया. ओके. देन व्हाट वी हैव टू राइट इट हेयर. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, जो हमको फाइंड आउट करना होता है वो हम यहाँ लिखेंगे ना. तो हाउ मेनी टीचर्स आर देयर इन ऑडिटोरियम. सो teachers in auditorium. Okay. So now what you have to do is you have to subtract this. 10, 0 minus 5 we cannot cut, so it will borrow from here, but here also 0 is there. तो ये क्या करेगा? इससे बोरो करेगा. 5 ने इसको 1 दिया, it will become 10. फिर 10 ने आगे 1 पास करा तो ये भी 10 बन जाएगा, बट यहाँ क्या रह जाएगा? 9. और यहाँ क्या रह जाएगा? 4. नाउ 10 minus 5, 5. कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 में से 5 कट करो. 1 2 3 4 5. हाउ मेनी आर लेफ्ट? 1 2 3 4 5. सो वी हैव रिटन हेयर 5. नाउ 9 minus 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 में से 3 कट करो. 1 2 3. How many are left? 6. 1 2 3 4 5 6. Then 4 minus 4, 0. 2 minus 2, also 0. So how many teachers are there? 65. So our answer is 65. And as I have told you, when we are doing story sums, we need to write answer also. So we will write thus in auditorium 65 teachers are there. Okay.
Understood? Like this, children, these question also you have to do. I am explaining you that how you have to do, but you will do these question yourself. Which one question? Question number 2, 4 and 5. ठीक है, मैंने 1 आपको एक्सप्लेन करा, 1 को देख के ही आपको सेकंड करना है. ठीक है, अब 3 को देख के आपको 4 और 5 को करना है, बिकॉज 4 and 5 आर सेम एज 3 and second question was same as first. Now Anita received 9,250 from her father. This much money Anita has got from her father. ठीक है, she spent this much on clothes and this much on books. ठीक है, how much money is left with her. ठीक है, now total money we have to find out. total spent money पहले हम निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और फिर क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. 7,920 persons visited the zoo on first 3 days of a week. फर्स्ट 3 days यानी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे को क्या हुआ, इतने पर्सन्स हैं जो जू पे विजिटेड मीन्स गए या पहुँचे. ठीक है, इफ़ 3,257 and 2,469 persons visited the zoo on the first and second day. यानी मंडे और ट्यूसडे को इतने और इतने हो गए पर्सन्स, तो रिस्पेक्टिवली हाउ मैनी पर्सन्स विजिटेड द जू ऑन थर्ड डे. अब उसने देखो सेम कर रखा है जैसे यहाँ पर था, उसने टोटल 3 days का बताया डेटा कि इतने लोग आए थे टोटल 3 days में. अब फर्स्ट डे और सेकंड डे का डेटा बता दिया उसने, हमने थर्ड डे का निकालना है. कैसे करेंगे, इन दोनों को ऐड करके पहले इसमें से माइनस. ओके, लाइक दिस चिल्ड्रन यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चंस इन द नोटबुक. क्वेश्चन नंबर 1 to 5 शुड बी इन द नोटबुक. डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस ऑफ मैथ सम, बिकॉज जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपको इश्यूज़ आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो जल्दी से रिजॉल्व हो जाएंगे. एंड एज यू नो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. तो हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छा रहेगा ना हमारे लिए. सो डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, स्टे एट होम, स्टे सेफ. थैंक यू.